मनीष। यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत, इसका जो एक सब टॉपिक है पैरामीशियम, PARAMECIUM, ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके मैं आपको एमसीक्यू इसके कराने आज से स्टार्ट करने वाला हूँ पैरामीशियम के। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके कभी ना कभी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपके और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, जो पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, या मेन सोर्स ऑफ आरएनए होता है। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, वो भी किसकी? पैरामीशियम के। ठीक है, तो बेसिकली पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, जब हम माइक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक तो ये होता है हमारा डिप्लॉयड, जब हम मैक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं ये होता है पॉलीप्लॉयड। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस जो है यहाँ पर क्या काम करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, या फिर कभी कभार इसके लिए दूसरा वर्ड लिखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये रोल प्ले करता है माइक्रो न्यूक्लियस। वहीं जब हम मैक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये डे टू डे लाइफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये मेन सोर्स होता है आरएनए का। ठीक है, आरएनए का मेन सोर्स होता है कौन? मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों का डिफरेंस आप इन दोनों में समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन था पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, तो वो होता है डिप्लॉयड, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है। पॉलीप्लॉयड जो होता है ये होता है मैक्रो न्यूक्लियस, नॉन रिप्रोडक्टिव जो होता है ये भी होता है मैक्रो न्यूक्लियस, और आरएनए का सोर्स भी मैक्रोन्यूक्लियस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क एट सेम रेट। ऑप्शन नंबर बी है एंटीरियर वर्क्स फास्टर देन पोस्टीरियर, ऑप्शन नंबर सी है पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर, या नॉट डेफिनेट। जो पैरामीशियम का जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीरियर जो होता है वो वर्क फास्ट करता है पोस्टीरियर से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है वो फास्टर मूव करता है पोस्टीरियर वाले से। ठीक है, कंपैरिजन में एंटीरियर जो है फास्टर रेट से वर्क करता है पोस्टीरियर वाले से, और ये जो वैक्यूल हैं ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन में ये दोनों हेल्प करते हैं, और साथ ही में जो एक्सेस वाटर जो इनकी बॉडी में आता है, या सेल से एक्सेस वाटर को बॉडी के बाहर फेंकते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है वैक्यूल का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेला। इनमें से कौन से पैरामीशियम की स्पीसीज में सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेला होती है? ठीक है, कोडेटम, ऑरेलिया, मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम, या बर्सेरिया। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन बर्सेरिया है, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। पैरामीशियम जो बर्सेरिया है, PARAMECIUM, पैरामीशियम बर्सेरिया, BURSARIA, तो ये हो गया पैरामीशियम बर्सेरिया। ये जो है ये इसमें आपका सिम्बायोटिक एल्गी जो है वो होती है। ठीक है, पैरामीशियम बर्गेरिया में सिम्बायोटिक एल्गी जो होती है जू क्लोरेला, वो इसमें पाई जाती है इसके साइटोप्लाज्म में। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ये एल्गी मौजूद होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका स्पीशीज बर्सेरिया इसका करेक्ट आंसर है। एल्गी जो होती है ये इसको प्रोवाइड करती है फूड। ठीक है, किसको? पैरामीशियम को,
और बदले में पैरामीशियम इसको रहने के लिए जगह देता है, मतलब स्पेस देता है, ठीक है, इस एल्गी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और पैरामीशियम इसको शेल्टर के साथ साथ, मतलब स्पेस के साथ साथ CO2 भी प्रोवाइड कराता है इस एल्गी को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम। जो पोस्टीरियर वैक्यूल है पैरामीशियम का, वो कैसे मूव करता है? स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल, एट द सेम रेट एज द एंटीरियर वैक्यूल, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, या ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल स्टॉप पल्सेटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर वाला क्या करता है, फास्टर रेट से मूव करता है इसका वैक्यूल, ठीक है, मतलब पल्सेट करता है। तो पोस्टीरियर वाला स्लोअर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्लोअर देन एंटीरियर वैक्यूल, ठीक है। जो एंटीरियर वाला है उसका रेट ऑफ पल्सेशन फास्टर होता है पोस्टीरियर वाले से, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन। इनमें से कौन सा जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मतलब फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट होता है, उसका हमें नाम बताना है उस वाले प्रोटोजोआ का, ठीक है। पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा या लेशमानिया। तो पैरामीशियम जब आप देखते हैं, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ या सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स इसको बोलते हैं। यूग्लिना जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्या है, ट्रिपेनोसोमा में भी फ्लैजिला पाया जाता है। लेशमानिया क्या है, लेशमानिया में भी आपका फ्लैजिला पाया जाता है। हमसे पूछा है किसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, ट्रिपेनोसोमा में पाया जाता है, लेशमानिया में पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लेशमानिया, इन तीनों में फ्लैजिला आपका पाया जाता है। इसके लिए इन तीनों एग्जाम्पल हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के, और पैरामीशियम में सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।